एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में। कल हमने देखा था जो प्रायिकता वाली प्रश्नावली कक्षा 10 की कुछ सवाल देख लिए थे, कुछ उसके आगे के सवाल हम लेते हैं। अभी हम जो एक टाइप के सवाल वो ले रहे हैं, अलग टाइप के सवाल अलग लेंगे, इसलिए क्रम छोड़ के भी सवाल ले रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं समझे कुछ भी, हम पूरे सवाल लेंगे, बस ये थोड़ा क्रम उल्टा सुल्टा भी हो सकता है लेकिन लेंगे टोटल। तो देखो एक सवाल जो आगे का है, कल हमने शायद उसका सवाल ले लिया था 12वां, 13वां सवाल। 13वां तो क्या, उसके आगे ताश वाले सवाल है, कुछ पांसे वाले सवाल है, वो थोड़े सवाल अलग टाइप के, उसको अलग से लेंगे हम, थोड़ा पांसे के बारे में बताएंगे, है ना। अब एक सवाल है, देखो एक सवाल में इसे कह रखा है कि खराब पेन, एक जगह खराब पेन है कितने 12 पड़े हैं, और उसी में मिला दिए अच्छे पेन कितने 132 पेन अच्छे उसमें मिला दिए, ठीक है ना। टोटल मिलाकर कितने हो गए 144 पेन। अब किसी ने उसमें से ऐसे निकाले यादृच्छ, मतलब बिना देखे, तो बताओ पेन का अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी। पेन के अच्छे होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो पहले संख्या निकालो। अच्छे पेन कितने बताओ इसमें, अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है देखो 132। खराब पेन कितने हैं, खराब पेन कितने, देखो खराब नहीं कुल, हमको खराब से मतलब नहीं, कुल पेन कितने हैं, कुल पेन है 144। ये अब सवाल क्या पूछ रहा, पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, पेन का अच्छा होने की प्रायिकता, पेन का अच्छा होने की प्रायिकता देखो। तो इसमें अच्छे पेन कितने बताइए, इसमें अच्छे पेन है कितने 132। तो जो सवाल पूछे वो संख्या तो हम ऊपर लिखते हैं, हमको पता है। टोटल संख्या लिखते हैं नीचे, टोटल कितनी है 144, दोनों को जोड़ लो कितनी है 144। कटती है तो काट दो इसको, 12 से कट जाएगा, देखो 12 एकम 12, 11/12, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया, अच्छे पेन के बारे में प्रायिकता पूछ रहा तो अच्छे पेन की संख्या ऊपर रख दी, टोटल पेन की संख्या नीचे रख दी। अब देखते हैं इसके आगे का सवाल क्या है। देखो इसको तो मिटा देता हूं मैं, देखो हमने ये अभी ये सवाल देखा था कौन सा, अभी हमने सवाल देख लिया कौन सा, ये 16वां देखा था अभी, और अब देखते हैं 17वां। देखो 17वें सवाल में थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं मैं, इसको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। 17वें सवाल में देखो 20 बल्ब है, टोटल कितने बल्ब है इसमें 20, उसमें से 4 बल्ब खराब है। 20 में से कितने 4 खराब है, 4 खराब है, इसका मतलब 16 सही है। तो देखो इसमें 4 बल्ब खराब है ना, खराब बल्ब कितने हैं देखो 4, और सही बल्ब कितने हुए, सही बल्ब मतलब जो खराब नहीं है। अब 20 में से 4 खराब है तो सही कितने हो गए 16। अब ये क्या पूछ रहा है, क्या प्रायिकता होगी यदि बल्ब खराब हो, यह बल्ब खराब हो तो बल्ब खराब हो, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो, ठीक है ना। इसको नीचे कर देते हैं, देखो सवाल को समझ लो। टोटल 120 बल्ब, टोटल 20 बल्ब है, टोटल बल्ब कितने 20, टोटल बल्ब कितने हैं 20, उसमें से 4 खराब है और 16 बल्ब सही है। तो ये पूछ रहा है बल्ब खराब होने वाले की प्रायिकता, तो जिसके बारे में पूछे उसकी संख्या लिख लो पहले। क्या किसकी प्रायिकता पूछा, बल्ब खराब हो, तो खराब बल्ब कितने बताओ, खराब बल्ब कितने हैं इसमें
कितने हैं 4, और एक तो निकालते हैं हम कुल बल्ब। कुल बल्ब कितने हैं 20। तो सवाल क्या पूछ रहा है, बल्ब खराब होने की प्रायिकता। बल्ब खराब होने की प्रायिकता। बल्ब खराब होने की प्रायिकता देखो, तो प्रायिकता में हम क्या सूत्र, वही है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। वो हमने सूत्र एक बार लिख दिया, बार बार वही सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। तो देखो इसमें ऊपर कौन सी संख्या लिखते हैं जो सवाल पूछ रहा है, बल्ब खराब बल्ब कितने इसमें निकाल लिए, कितने 4। टोटल नीचे हम टोटल का भाग देते हैं, कुल संख्या कितनी बल्बों की, टोटल बल्ब है कितने 20। काट लो, कटते हैं तो 4 एकम 4 और ये 5 बार कट गया, 1/5 इसकी क्या आ जाएगी प्रायिकता। ठीक है ना। खराब बल्ब टोटल 4 बल्ब, टोटल बल्ब 20 है, उसमें से 4 खराब है, तो 4 तो ऊपर, टोटल संख्या नीचे। यही हम करते आए हैं। अब ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल थोड़ा इसी के जैसा है, इसी को आगे बढ़ाया, इसी सवाल को देखो। अगला सवाल देखो, इसमें देखो ये दूसरा हिस्सा इसका, पहला हिस्सा हमने देख लिया ना, दूसरा हिस्सा इसमें कैसे क्या कह रहा है देखो। मान लो एक जो निकाला गया बल्ब खराब हो, जो 16 बल्ब में से उसने एक बल्ब निकाला, कौन सा बल्ब निकाला खराब, और उसे दूसरे बल्ब में मिला दिया। और नहीं, अब देखो उसने 16 बल्ब थे ना, ये कह रहा निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, मतलब निकाला गया बल्ब क्या था, सही था। अब उसमें से दूसरे बल्बों में नहीं मिलाया इसको, और शेष बल्बों में यादृच्छ निकाला, तो बताओ इसकी बल्ब खराब नहीं, बल्ब खराब नहीं, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा। तो देखो इसको मैं नीचे कर देता हूं एक बार। अब सवाल को समझ लो एक बार। देखो 4 बल्ब खराब थे ना, 16 बल्ब सही थे पहले पिछले सवाल में। अब ये क्या कह रहा है, तुम इसमें से एक बल्ब निकालोगे, इसमें से जो बल्ब खराब नहीं है, मतलब सही बल्ब में से एक बल्ब निकालोगे और उसको वापस भी नहीं डालोगे आप, तो बताओ बल्ब कितने रह गए। तुमने बल्ब खराब थोड़ी निकाला, बल्ब तुमने सही वाला निकाला, और उस 16 में से एक बल्ब बाहर निकाल लिया और उसको ये मान लो फेंक दिया, अंदर नहीं डाला, तो बल्ब कितने रह गए सही वाले, एक कम हो गया ना। 16 के बजाय कितने रह गए, ये 16 के बजाय रह गए ये 15। ठीक है ना, 16 के बजाय कितने हो गए, ये 15 बल्ब रह गए। तो वैसे तो पहले 20 थे, 4 थे खराब, 16 थे सही, लेकिन वो सवाल कर रहा है एक बल्ब उसने बाहर निकाला, निकालने के बाद भी उसने उसको वापस नहीं रखा बल्कि फेंक दिया या कुछ भी किया होगा, तो निश्चित है 16 बल्ब में से एक बल्ब बाहर चला गया, तो कितने बच गए 15। टोटल बल्ब कितने हो गए, टोटल 19 हो जाएंगे। अब क्या पूछ रहा, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। खराब नहीं का मतलब है सही बल्ब। कितने बल्ब ऐसे जो खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं, बताओ कितने बल्ब ऐसे जो खराब नहीं है, इसी की तो पूछ रहा है ना। देखो सही बल्ब यानी 15 बल्ब है, खराब नहीं है, ये बल्ब खराब नहीं है। और कुल बल्ब हमको निकालना, कुल तो रखना कुल बल्ब। अब बताओ 20 में से एक तो फेंक दिया ना, तो कितने बचे, 19 ही बचे, तो 19 बल्ब रख दो यहां कुल। प्रायिकता पूछ रहा बल्ब खराब नहीं होने की, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता। देखो कितने बल्ब जो खराब नहीं है, 15 खराब नहीं है, सही है। और टोटल संख्या कितनी बच रही है, 20 में से एक तो फेंक दिया ना, वापस नहीं रखा, मतलब बल्ब टोटल तो 19 रह गए। 20 में से एक नहीं रखा, इसका मतलब टोटल तो 19 रह गए, कटेंगे नहीं, 15/19 क्या आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना, सवाल को समझ गए ना। अरे 20 बल्ब थे, 4 बल्ब खराब थे, 16 बल्ब सही थे। लेकिन दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि एक बल्ब उसने सही वाला बाहर निकाला, उसको फेंक दिया, वापस नहीं रखा, तो सही बल्ब एक कम हो गया, 16 की जगह 15 रह गए।
अब पूछ रहा बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता। कितने बल्ब है जो खराब नहीं है? 15 बल्ब खराब नहीं है। कुल बल्ब 19 रह गए, एक फेंक दिया तो जो पूछे वो तो ऊपर, टोटल संख्या नीचे। ठीक है ना? ये सवाल हो गया आपके कौन सा 17वां 18वां था शायद। अब आगे देखते हैं अगला सवाल कौन सा है इसमें। देखो ये देखो नीचे एक डिस्क है 90, एक पेटी में 90 डिस्क, 90 क्या है डिस्क। तो कुल डिस्क कितनी है? देखो जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्या लिखी है, तो कुल डिस्क कितनी है? कुल डिस्क है 90, जिस पर कहां से लेकर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे। जैसे ये डिस्क है, इस पे 1 लिखा, दूसरी डिस्क पे 2 लिखा, तीसरी डिस्क पे 3 लिखा, ऐसे कर कितनी 90 डिस्क है उसमें नंबर लिख दिए। अब बताओ पेटी में से आदर्श निकाला, इसकी प्रायिकता क्या होगी यदि 2 अंकों की संख्या, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? एक तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, एक तो ये पूछ रहा है इसकी प्रायिकता। एक पूछ रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूछ रहा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूछ रहा है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। ठीक है ना? तो ये सवाल हमको निकालना है, इसको ऊपर ही पटक दो। देखो सवाल को समझो अब तुम। देखो सवाल को समझिए। ये कह रहा 90 डिस्क है, ये मान लो कुछ 90 डिस्क यानी कुछ ऐसी चीज है वो रखी हुई है अलग अलग, उन पे नंबर लिख रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे सभी पे नंबर है, 1 से लेकर 90 तक नंबर उस पे लिखे हुए। ठीक है ना? अब आपको प्रायिकता किसकी निकालनी? एक तो उनमें से 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी, 1 से लेकर 90 तक में, 1 से लेकर 90 तक में 2 अंकों वाली कितनी है, पूर्ण वर्ग कितनी है, और 5 से विभाज्य कितनी है, और 5 से विभाज्य कितनी है। देखो समझो 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता, 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता, 2 अंकों वाली संख्या की, पहले 2 अंकों वाली संख्या देख लो कितनी है। 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी बताओ? अरे 1 से लेकर 90 तक में 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती है? देखो 1 2 3 9 तक तो एक ही अंक होते हैं ना संख्याओं में। अरे 1 से लेकर 9 तक तो एक ही अंक होते हैं, तो 10 से लेकर 10 11 12 ऐसे करते करते 90 तक 2 अंक होते हैं। तो ये कितनी संख्याएं हो गई? अरे जैसे कि 10 से लेकर 90 तक अगर तुम 11 से गिनोगे ना तो 80 हो गई, 10 घटा दो, अरे जैसे कि 10 तक घटा दोगे तो 80, और ये 10 भी अकेली 2 अंक वाली है तो 81। 1 से लेकर 90 तक 81 संख्याएं ऐसी होती है जिसमें कितने अंक होते हैं? 2। अरे जैसे कि 9 में कितने अंक है? 1 ही तो है ना। 10 में कितने अंक हो गए? 2। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं 90 तक जिसमें 2 अंक हो? तो आप गिन लेना 81 संख्याएं ऐसी, है ना? तो कुल तो हमको पता, कुल तो कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं तो है 90। तो 2 अंकों वाले की प्रायिकता, 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता कितनी होगी? वो जो पूछ रहा 2 अंकों वाली ऊपर रख दो, 81 बटे नीचे क्या होगा 90, कटेगा तो योगफल नीचे लेते हैं ना, काट दो 9 से 81 बार, 9 से 10 बार। ये एक उत्तर तो ये आ गया, पहला उत्तर आ गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग बताओ, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी बताओ? पूर्ण वर्ग संख्याएं पहले तो ये ढूंढो कितनी है। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। 1 का वर्गमूल 1 होता है ना, फिर 4 का वर्गमूल भी 2 होता है, और 9 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, इनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा।
अरे तुम इसके बीच में लोगे तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। 25 के बाद किसका वर्गमूल निकलता है? 36 का। 36 के बाद 49 का। 49 के बाद 64 का। 64 के बाद 81 का। 81 के बाद तो फिर 90 से बड़ी तो 100 ही होती है, 100 लेनी नहीं। 90 तक, 1 से लेकर 90 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग है, जिनका वर्गमूल निकल जाता हो? 1 का निकलता है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9। इसके बाद 100 है, लेकिन वो थोड़ी बड़ी हो गई। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं ये आ गई हमारे। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता। तो ये कितनी आ गई बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। नीचे किसका भाग देना है? नीचे तो हमको टोटल संख्या का भाग देना। टोटल कितनी है? 90 का। तो 9 एकम 9, 90 कितनी बार? 10 बार कट गया। दूसरा उत्तर ये आ गया। अगर तीसरा पॉइंट दो, 5 से विभाज्य संख्याएं। तो देखो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? 5 से विभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इसमें 5 का भाग जाता हो 90 तक, 1 से लेकर 90 तक। तो देखो ऐसी संख्याएं देखो क्यों, कौन कौन सी हो सकती है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, फिर 55, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। अब प्रायिकता क्या है? 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। 5 से विभाज्य संख्याएं देखो कितनी है बताओ, इनको गिन लो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल संख्या कितनी होगी? 18। जो ये 5 से भाग कितनी संख्या में जा रहा है? इनमें, यानी 18 संख्याओं में। टोटल 90 है। इसको काट दो, कटता तो 18 का भाग 1 बार, 18 5 बार, 18 5 90 5 बार। तो ये इस प्रकार से 3 उत्तर है इसमें, 3 सवाल। देखो सवाल समझ लो। सवाल कह रहा है कि एक डिस्क है, टोटल 90 डिस्क है, इन पे संख्याएं लिखी हुई 1 से लेकर 90 तक, 1 2 3 4 ऐसे। अब सवाल पूछा 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है? 2 अंकों वाली संख्याएं होती है 81, ऊपर रख दिया। टोटल संख्या है 90, नीचे रख दिया, काट दिया 9/10। फिर पूछ रहा पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? पूर्ण वर्ग संख्या देखो ये रही, इनको गिन लो। टोटल 9 संख्या है, 9 ऊपर रख दिया और कुल 90 नीचे। फिर सवाल पूछ रहा 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है? ये देख लो, ये गिन लो 5 से विभाज्य संख्याएं। ये लगभग कितनी है? 18 है। 18 को रख दिया ऊपर, टोटल नीचे, 1/5 काट लिया। तो ये 3 सवाल इसके अंदर थे। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखें, 19वां सवाल है। इसमें एक बच्चे के पास देखो 5 से हैं। क्या दे रखा है इसमें? 5 से हैं। कौन सा सवाल है? 19वां। 5 से ए बी सी डी ई इस प्रकार के 5 से हैं जिन पर ऐसे ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई और ए ये लिखा हुआ है। अब ये सवाल ये पूछ रहा है कि एक तो आपको इसमें क्या प्राप्त होगी थी? ए प्राप्त हो, एक तो ए प्राप्त हो, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है? ये दूसरा पूछ रहा है डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। तो देखो इसमें पहले ए प्राप्त हो के बारे, ये 5 से है कोई, है ना, इसमें से देखो ए कितनी बार आ रहा है। ए प्राप्त हो की प्रायिकता निकालनी है तो ए का मालूम कर लो। डी प्राप्त होने के बारे में पूछ रहा है तो डी कितनी बार निकाल लो। तो बताओ ए कितनी बार आ रहा है इसमें? ए की संख्या कितनी है? देखो ए एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 बार आ रहा है। कुल कितनी है?
कुल देखो 2 2 4 2 6, तो ए की प्रायिकता क्या, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो ए तो 2 बार आ रहा है, टोटल संख्या हमको पता 6, काट दो 1/3 आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, डी प्राप्त होने की, तो पहले डी की संख्या कितनी है, तो ये पहला सवाल हो गया ना। दूसरा देखो डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी की संख्या, पहले संख्या निकालो, डी की संख्या, डी की संख्या कितनी बताओ, ए की तो है ना, डी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो डी की प्रायिकता लिखाओ, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो डी कितनी बार प्राप्त हुआ, एक बार, टोटल संख्या कितनी है, टोटल है 6, तो ये इसका उत्तर हो गया। तो सवाल को देखो, इसमें कोई 5 से है, किसी पासे में ए आ रहा है, किसी में बी है, किसी में सी, किसी में डी, ऐसी संख्या है ना। अब ये पूछ रहा है इसमें ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो बताओ ए कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार, तो 2 ऊपर रख दिया ना, ये टोटल संख्या कितनी, 6, कट गई 1/3। फिर ए प्राप्त होने की, तो ए कितनी बार आ रहा है, वो डी प्राप्त होने की, डी तो एक बार ही आ रहा है, तो डी तो 1, और टोटल संख्या कितनी है, 6। तो इस प्रकार से ये आपके 19वां सवाल हो जाएगा। अब देखिए इसमें 20वां थोड़ा अलग टाइप का है, 21वां देखते हैं। 21वां सवाल, 21वें नंबर का 21वां क्या कह रहा है, देखो 144 बॉल पेन एक समूह में रखें, टोटल कितने पेन है, कुल पेन कितने हैं, कुल पेन बराबर है 144, कुल पेन है कितने, 144। इसमें से 20 पेन क्या है, खराब, शेष है अच्छे। इसमें से खराब कितने हैं, खराब 20, और अच्छे कितने हैं, अब 20 गए तो कितने, 124 अच्छे हैं, ठीक है ना, ये डाटा हो गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या प्रायिकता होगी यदि आप पेन खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, तो बताओ पेन आप अच्छा खरीदोगे या खराब। पेन खरीदने के बारे में कह रहा है, तो आप निश्चितः अच्छा ही पेन खरीदोगे, तो हमें पहले अच्छे पेन की संख्या दे रखी, तो पेन खरीदने की प्रायिकता, अब बताओ आप पेन खरीदोगे कौन सा, अच्छा, ठीक है ना, अच्छा मतलब कितने, 124 पेन खरीदेंगे। नीचे तो हमको टोटल संख्या का भाग देना, टोटल 144, काट दो, ये कितनी बार कट रही है देखो, 4 से 3 1, 4 से 3 6, 31/36, आगे कटेगी नहीं। पेन खरीदने की प्रायिकता आ गई। एक और कह रहा है ये, क्या आप पेन नहीं खरीदेंगे, ये तो पहला हो गया ना। दूसरा, पेन नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदने की प्रायिकता, की प्रायिकता। अब बताओ आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे, जो खराब होंगे, तो खराब पेन कितने हैं, 20। टोटल संख्या तो नीचे लिखनी है 144, काट लो, देखो 5 और वही 36, 5/36, 5 4 4 6 ना 36, 5/36। तो देखो ठीक है ना, तो इसमें पेन खरीदने की जो टोटल पेन 144 है, उसमें से खराब पेन 20 है, तो बढ़िया पेन 124 है। ये पूछ रहा पेन खरीदने की प्रायिकता, जो आप पेन खरीदोगे कौन सा खरीदोगे बताओ, अच्छा ही खरीदोगे, तो अच्छे पेन कितने, 124 ऊपर, और टोटल नीचे काटोगे तो कट जाएगा। पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, तो कौन से पेन जो आप नहीं खरीदोगे, खराब नहीं खरीदोगे ना, खराब पेन है 20, टोटल 144, काटोगे तो 5/36। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है। देखो इसमें एक, देखो 500 का, अब ये एक जैसे सवाल हो गए ना। अब एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, सिक्कों वाले सवाल लेंगे हम कुछ,
तो उससे पहले आप सिक्के समझो। अगर मान लो सिक्का एक स्थिति एक सिक्का हो, एक ही सिक्का हो, ठीक है ना, और उसको एक बार उछाले, या तो एक सिक्का हो और उसको क्या है एक बार उछाले एक सिक्के को, तो क्या आ सकता बताओ उसमें? हो सकता उसमें क्या आ जाए, हेड आ जाए, या हो सकता उसमें क्या आ जाए, टेल। ये ध्यान रखना, सवाल आगे करेंगे। हो सकता उसमें हेड आ जाए, हो सकता उसमें टेल आ जाए। एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्कों को उछालें, बात एक ही है। तुम एक सिक्के को दो बार उछालो या फिर दो सिक्कों को एक साथ उछालो, तो बताओ क्या क्या आ सकता है? तो हो सकता है पहले बार में दोनों सिक्के में हेड आए, हो सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, हो सकता है पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, हो सकता है दोनों में ही टेल आ जाए। तो यह संभावना हो सकती है। एक सिक्के को तुम दो बार उछालो, चाहे दो सिक्कों को तुम एक बार उछालो, तो बताओ क्या क्या आ सकता है? हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है एक में हेड दूसरे में टेल, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड, हो सकता है दोनों में ही टेल आ जाए। दो स्थिति हो गई ना। एक तीसरी स्थिति और देखो, एक सिक्के को तीन बार उछालो या तीन सिक्के एक बार में। एक सिक्के को कितनी बार? तीन बार, या तीन सिक्के एक बार। देखो एक सिक्के को तीन बार उछालो चाहे तीन सिक्कों को एक बार में उछाल दो, बात एक ही है। तो बताओ क्या क्या आ सकता है? अब देखो थोड़ा इसमें, एक सिक्के में दो परिणाम आए, इसमें चार आए, इसमें आठ आएंगे। देखो कैसे, अब आप ऐसे करना, आप ऐसे बनाना, एक बार हेड ले लिया, दूसरे में दो बार हेड लेना, तीसरे में तीन बार हेड, ठीक है ना। पहला ग्रुप ये ऐसा बना लेना। दूसरा ग्रुप क्या बनाना, एक बार टेल लेना, फिर दो बार टेल, फिर तीन बार टेल। तो क्या करना, देखो एक बार एक हेड, दो हेड, फिर तीन हेड, एक टेल, दो टेल, तीन टेल। अब इनमें तुम्हें तीन तीन का जोड़ा करना। बच गए क्या बताओ? इसमें एक हेड है तो निश्चित क्या होगा, दो टेल होंगे, दो हेड है तो एक टेल होगा, इसमें तो कोई टेल बचा है नहीं। इसमें एक टेल है तो निश्चित कितने हेड होंगे, दो हेड होंगे, दो टेल है तो इसमें कितने हेड होंगे, एक हेड होगा। और एक स्थिति ऐसी हो सकती है, हो सकता है पहला हेड दूसरा टेल और तीसरा हेड आ जाए, या इसका उल्टा, पहला टेल दूसरा हेड और तीसरा भी टेल आ जाए। तो ऐसे परिणाम बन सकते हैं टोटल मिलाकर कितने, आठ। ये संभावना तीन, तीन छह और दो आठ, आठ संभावनाएं बन सकती है। ये चीज आप ध्यान रखना। परीक्षा में इतना टाइम नहीं कि हम ऐसे बनाने बैठे, कौन कौन से बनेंगे। एक सिक्का है तो हो सकता है हेड आए या टेल, दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को एक बार में डालो, चाहे एक सिक्के को दो बार डालो, बात एक ही। तो आपके दोनों हेड भी हो सकते हैं, एक हेड टेल या टेल हेड, या दोनों टेल हो सकते हैं। तीन सिक्के में बताओ क्या हो सकता है, मैं एक बार और बता देता हूं इसको, तीन सिक्के का कैसे बनाना है आपको एक बार देख लो। आप क्या करना, हो सकता पहले एक हेड, फिर दो बार हेड रखना, फिर तीन बार क्या रख देना, हेड, फिर एक बार टेल रखना, फिर दो बार टेल रखना, फिर तीन बार टेल रख देना। यानी हेड को बढ़ाते जाओ, टेल को बढ़ाते जाओ। अब बताओ इनके अलावा घट गए जो क्या हो सकते हैं, हेड के अलावा जो बचेंगे वो टेल ही होंगे, टेल के अलावा जो बचेंगे वो क्या होंगे, हेड ही होंगे। अब यह हेड है तो बाकी का क्या होगा, निश्चित है टेल होगा। दो हेड है तो निश्चित है क्या होगा, टेल होगा। ये तो तीन हो गया, तीन पूरे करने ना। एक टेल है तो निश्चित है दो क्या होंगे, दो हेड होंगे। यहां दो टेल है तो निश्चित है क्या होगा, एक हेड। तो इस प्रकार से छह तो ये बन गए। एक जोड़ा उल्टा सुल्टा बढ़ाना, लग एक जैसा नहीं आना चाहिए कुछ भी। पहला हेड दूसरा टेल फिर हेड, या इसका उल्टा सोचो, पहला टेल दूसरा हेड फिर टेल। तो ऐसी संभावनाएं कितनी हो गई, ये आठ संभावनाएं हो गई। तो ये प्रैक्टिस कर लेना। मैं अगले वीडियो में इस सिक्कों पे आधारित सवाल बताऊंगा, ताश पे आधारित सवाल बताऊंगा, पांसे पे आधारित सवाल बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जो चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। विशेष तौर पे अगर आपने वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो इस चीज का ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।